नाद बिंदु ते अगम अगोचर। नाद कहते हैं शब्द को। शब्द को पकड़े तो परमात्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान अप्रत्यक्ष ज्ञान हो गया, सो बात नहीं। जब तक शब्द है, शब्द को पकड़े हैं, शब्द और प्रकाश क्या है? परमात्मा का चिन्ह है। नानक देव जी महाराज ने कहा, अंतर ज्योत भई गुरु साखी, चीने राम कर्मा। अंतः प्रकाश की प्राप्ति हुई तो यह साक्षी है, गवाह है, उस राम का गवाह है। जैसे उदाहरण के लिए सुबह जब सूरज नहीं उगा है, उस समय को क्या कहते हैं? उषा काल। उसको क्या कहते हैं? उषा काल। सूर्य का उदय नहीं हुआ है, लेकिन आकाश में लालिमा है, तो ज्ञान होता है ना कि अब सूर्य का दर्शन होगा। दर्शन तो नहीं हुआ है, सूर्य का दर्शन नहीं हुआ है, लेकिन यह ज्ञान होता है कि अब सूर्य का उदय होने वाला है, सूर्य का अब दर्शन होगा। उसी तरह प्रकाश और शब्द क्या है? ईश्वर का ज्ञान दिलाता है कि परमात्मा है। जहां शब्द का अंत है, निशब्द में परमात्मा से एकता हो जाती है, वहां परमात्मा से एकता होती है। इसीलिए कबीर साहब कहे कि नाद बिंदु ते अगम अगोचर। नाद माने शब्द और बिंदु ज्ञान हो जाए तो ईश्वर से एकता हो गई, सो बात नहीं है। यह तो परमात्मा तक जाने का क्या है? जरिया है। स्तुति में, इस स्तुति में हम लोग पाठ करते हैं, सबके परे परमात्मा है। उस परमात्मा तक कैसे जा सकते हैं? तो अंत में गुरु महाराज कहे ना, सत शब्द धर कर चल मिलन, आवरण सारे पार। उस शब्द को पकड़ेंगे तो आवरण, सभी आवरणों के परे चले जाएंगे, परमात्मा से एकता हो जाएगी, परमात्मा से एकता होगी। इसीलिए शब्द मिल गया, ईश्वर मिल गए, प्रकाश मिल गया, ईश्वर मिल गए, सो बात नहीं। विश्वास हुआ कि ईश्वर हैं, अब मिलेंगे, अब मिलेंगे। वहां भी द्वैत है, ईश्वर है, मैं हूं, यह द्वैत रहता है। जहां शब्द का अंत है, निशब्दम परम पदम, ईश्वर से एकता हो जाती है, तब उससे भिन्न नहीं रहता है। जैसे विभिन्न नदियों का जल जब समुद्र से मिल जाता है तो नदी नाम रूप समाप्त हो जाता है, वह एक ही एक समुद्र हो जाता है। उसी तरह जीव नाम रूप समाप्त हो जाता है, वह ईश्वर ही ईश्वर है, परमात्मा ही परमात्मा है, वह एक ही एक है। ऐसा वह तत्व है परमात्मा। इस परमात्मा का ज्ञान होना चाहिए। कहां मिलेंगे? इसका ज्ञान होना चाहिए। तो गुरु महाराज कहे, मिलेंगे कहां? जब उस शब्द को पकड़ेंगे, तब वही शब्द, वह शब्द, सार शब्द जो है उसका केंद्र स्वयं परम प्रभु परमात्मा है, वह शब्द उस परमात्मा से जा मिला देगा। जहां शब्द का अंत है, वहीं सर्वेश्वर का साक्षात्कार है। परमात्मा मिले, दुखों से छूटे, आवागमन के चक्र से छूट गए। इसीलिए कबीर साहब कहे, नाद बिंदु ते अगम अगोचर, पांच तत्व ते न्यार। ऐसे हैं परमात्मा। लेकिन वह कैसे हैं? सगुण भी हैं, निर्गुण भी हैं, और सगुण निर्गुण के परे भी हैं। हम लोग भी कहते हैं
इस स्तुति में, निर्गुण सगुण के पार में, सत असत हूं के पार में। वह परमात्मा निर्गुण में भी है, सगुण में भी है, लेकिन एकता कहां, निर्गुण सगुण के परे होगा। इसीलिए कबीर साहब कहे, सरगुण की सेवा करो, निर्गुण का करो ज्ञान। निर्गुण सरगुण के परे है हमारा ध्यान। सगुण की सेवा करते हैं, सेवा मतलब भक्ति पूजा, सगुण की पूजा। हम लोग भी सगुण पूजा करते हैं, सगुण की पूजा, गुरु सेवा करते हैं, और सगुण भक्ति भी हम लोग करते हैं। सगुण भक्ति क्या है? यहीं से प्रारंभ है। जप करते हैं, रूप का ध्यान करते हैं, और सूक्ष्म ध्यान भी जो है वह भी सगुण है, बिंदु ध्यान। और सार शब्द का ध्यान करना, यह निर्गुण निराकार का ध्यान, निर्गुण निराकार का है। सगुण क्या है, निर्गुण क्या है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी दोहावली में लिखे हैं। दोहावली में है, सगुण है सोने के डिब्बे के समान, और निर्गुण है सोने के डिब्बे में बहुमूल्य रत्न, रत्न के समान। बहुमूल्य पदार्थ को कहां रखते हैं? अरे उसी तरह का डिब्बा भी होना चाहिए ना। हीरा मोती लाल को कहां रखेंगे? जहां तहां। इसीलिए सगुण है सोने का डिब्बा, और निर्गुण है उसमें बहुमूल्य तत्व जो है वह है, बहुमूल्य तत्व जो है वह है। लेकिन दोनों है ईश्वर का ही रूप, दोनों का ईश्वर है, ईश्वर रूप है। जानने योग्य कौन है? जो निर्गुण तत्व है। उस निर्गुण तत्व को जानेंगे, उस स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, तो क्या होगा? इस संसार में फिर नहीं आवेंगे, आवागमन के चक्र से छूट जाएगा। इसीलिए कहा, सरगुण की सेवा करो, निर्गुण का करो ज्ञान। निर्गुण की सरगुण के परे तहै हमारा ध्यान। वह परमात्मा कहाँ है? सर्वत्र है, तो हमारे अंदर भी है। लेकिन हम लोग कहाँ खोजते हैं? बाहर बाहर खोजते हैं। कबीर साहब कहे, कस्तूरी कुंडली बसै, मृग ढूढ़ है बनवाई, ऐसे घट में पीव हैं दुनिया जाने नाय। जैसे मृगा के नाभि में कस्तूरी हो जाता है तो मन मन खोजता है, ये सुगंध कहां से आ रहा है। जब विचार करके देखता है, ये सुगंध तो अपने अंदर से आ रहा है अपने अंदर में, मिलेंगे भी अपने अंदर, लेकिन खोजते कहां है? बाहर संसार में उस ईश्वर को खोजते हैं। इसीलिए बाहर खोजेंगे तो नानक देव जी महाराज कहे, बाहर भरमही, बाहर भरमेंगे तो भुला के रहेंगे। ईश्वर कहीं मिलने वाले नहीं है, मिलेंगे अपने अंदर। इसीलिए अपने अंदर में प्रवेश कीजिए। अपने अंदर प्रवेश करने की युक्ति संतों से जानिए, जान करके साधना कीजिए। साधना के अंत में परमात्मा मिलेंगे, दुखों से छुटेंगे और शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी, आवागमन के चक्र से छूट जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। बोलिए श्री सद्गुरु